हेलो बेटियों की रक्षा कर न सके जो वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। वक्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। सरकारियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। सरकारियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। बंद करो, बंद करो, बंद करो। शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। बेटियों की रक्षा कर न सके जो वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। होश में आओ, 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 होश में आओ। होश में तुमको आना होगा, भैया बाबा जाना होगा। लेकर सरकारी सरकार, सरकारी सरकार, पहला हुक्म, पहला शोषण, लगाओ। रुक जाओ यार, देखिए, ये आम बात हो चुकी है हमारे समीप। अब तो अभी तक तो देश भर में ही हो रही थी घटनाएं। अब हमारे समीप लालकुआं क्षेत्र में ये दुग्ध संघ के पदाधिकारी ने अपने ही कार्यकर्ता के साथ जो ये दुष्कर्म किया है, तो कहीं ना कहीं ये घिनौना कर देने वाला काम है। और हमारे हल्द्वानी क्षेत्र में ये घटनाएं अब आम होने लगी हैं। तो इसी के विरोध में आज हम जया कर्नाटक जी के नेतृत्व में ये सभी महिलाओं के संग यहाँ पे पुतला दहन, भाजपा सरकार का पुतला दहन किया गया है। और यही नहीं, कल हमारे एक निजी स्कूल में, हल्द्वानी के निजी स्कूल में भी एक इसी तरीके की घटना हुई है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को भी देखना चाहिए कि जो पुलिस है वो अगर गश्त का कार्य करती है, क्योंकि वो सारे कार्य अपने वहीं ऑफिस में बैठ के करती हैं, तो अगर पुलिसकर्मी अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे तो ये जिस तरीके की घटनाएं हो रही है, तो ये मुकदमा नहीं करी, क्या कहेंगे आप लोग? क्या कहेंगे, इसी के विरोध में हमने करा है। हमारी सबकी यही मांग है कि जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई की जाए और उसको गिरफ्तार करके उसे सजा दी जाए। बिल्कुल जग जाहिर है और ये होते आ रहा है, लगातार हो रहा है। उत्तराखंड को देवभूमि कहते हैं, जो इन्हें पूरी भाजपा सरकार ने कलंकित कर दी है। अभी सामने देखो, लालकुआं का हमारे दुग्ध संघ के जो अध्यक्ष हैं मुकेश बोरा जी, उन्हें मतलब एक विडो औरत जिससे कि मतलब की सांत्वना होती है, उस महिला का उत्पीड़न किया कि तुझे रोजगार दिया जाएगा, तेरे साथ हम इस तरह से करेंगे। उधर जायका होटल में, कभी इस होटल में उस महिला का उत्पीड़न किया, कई बार उनके साथ बलात्कार किया। तो हम तो उसकी घोर निंदा करते हैं। यदि उस आदमी को सजा नहीं मिली तो हम सड़क तक जाएंगे और सदन तक उनका विरोध करेंगे, सड़क से सदन तक। भाजपा सरकार में लगातार इस तरह के बिल्कुल बिल्कुल बढ़ रहे हैं और वो पर्दा डालते जा रहे हैं। भाजपा सरकार बहुत अच्छी तरीके से पर्दा डाल रही है, अपने नेताओं को बाहर निकाल रही है। मैं तो कहती हूँ ऐसे आदमी को जनता के हवाले करना चाहिए। जनता न्याय देगी, हम औरतों को दे दे उन्हें, तो हम बताएं मुकेश बोरा जी को या किसी अन्य व्यक्ति को कि क्या होता है महिला का उत्पीड़न करना। जय कर्नाटक। जैसा कि आप लोगों को विदित है, ये उत्तराखंड हमारी देवभूमि है, जहाँ पर नारियों की पूजा की जाती है, महिलाओं को पूजा जाता है। आदि आबादी महिलाओं की होने के बावजूद भी इस देश में भाजपा सरकार के संरक्षण में आए दिन महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है। अभी धारचूला सल्ट की बात देखिए आप, 2 दिन पुरानी बात है। 2.5 साल की बच्ची से ही हम अभी दुख से नहीं उभरे थे कि अभी सुनने में आया है कि एक व्यक्ति एक विधवा महिला को रोजगार देने के बहाने उनका रोज शोषण करता आ रहा है। शोषण करते करते जब अति हो गई तो उस महिला ने उनकी रिपोर्ट कराई है। कब तक ये होता रहेगा इस देवभूमि में? हम तो धामी जी से ये कहना चाहते हैं कि महिलाएं जब वो सुरक्षा नहीं दे सकते, उनके लिए कोई कठोर कानून नहीं बना सकते, तो नैतिकता के आधार पर उनको देना चाहिए। मेरा नाम मधु सांगड़ी। नहीं, बहुत दुर्भाग्य की बात है कि लगातार हमारे प्रदेश में और देश में महिला अपराध बढ़ रहे हैं। और इसी के लिए आज हम सभी महिलाएं यहाँ पर, कांग्रेस के पदाधिकारी और सामान्य घरों की महिलाएं यहाँ पर एकत्रित हैं। और सभी के अंदर बहुत आक्रोश है कि जिस तरह से भाजपा सरकार लगातार महिलाओं को सक्षम करने की बात कहती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कहती है, लेकिन आप देखिए जो कल भी मामले सामने आए उसमें भाजपा के ही लोगों का नाम सामने आ रहा है। तो जब इन्हीं के लोगों का नाम सामने आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आप किससे न्याय की मांग लगाएंगे जब सरकार के ही लोग इन सभी मामलों में लिप्त रहेंगे। तो हम सभी बस ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द इन अपराधियों को सजा हो और एक मिसाल कायम हो कि हाँ, इस तरह के अपराधी समाज में किसी भी तरह से रहने लायक नहीं है।